अगर हम कह रहे हैं, अगर तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि हम वो लेके रहेंगे, तो बिल्कुल लेके रहेंगे, क्योंकि उनको तरीका भी पता है, उनकी कार्यशैली है। यही मुख्यमंत्री जी, यही जेडीयू के लोग अभी 6 महीने पहले तक तो कह रहे थे ना, केंद्र सरकार हमारी मदद। केंद्र में एनडीए की सरकार जेडीयू के बलबूते चल रही है ना भाई, तो उनको उन पे दबाव बनाना चाहिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश हो गया। हमारे साथ है आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जी। संजय जी, आज अपने सदन में भी इस बात को उठाया कि बिहार को मिला तो कागज़ पे बहुत कुछ है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। अभी मैं फिर कह रहा हूँ, इस बजट में रीपैकेजिंग और फिर रीपैकेजिंग की नई पैकेजिंग हुई है। सिलेबस और किताब वही है, खाली इन्होंने उसका रैपर और जिल्द बदला है, कुछ नहीं बदला है। आप भी इस बात को जानते हैं, बिहार सबसे युवा आबादी वाला राज्य है। वहाँ के युवाओं के लिए केंद्र सरकार ने नौकरियों के प्रावधान के लिए क्या वो कोई बजट एलोकेट किया है? और जो योजनाएं और जिन स्कीम्स का, प्रोजेक्ट्स का उन्होंने इस बजट में जिक्र किया है, वो तो पहले से क्रियान्वित है, वो तो चल रही हैं सारी चीज़ें। बांका में इन्होंने 2015 में प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 20,000 करोड़ का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। अब कह रहे हैं भागलपुर में लगाएंगे। 9 वर्ष में उसका क्या हुआ? जैसे उसका हुआ है ऐसे इसका होना है। और जिसकी घोषणा कर रहे हैं उसमें 1,000 एकड़ ज़मीन तो पहले ही स्टेट गवर्नमेंट और हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ मिलकर कर चुकी है। ऐसे बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे की बात कर रहे हैं, वो पहले से ही सैद्धांतिक उसकी सहमति मिल चुकी है। आमस दरभंगा प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है। दूसरा नया एक्सप्रेसवे की ये बात कर रहे हैं, तो ज़रा बता दें, एक टाइमलाइन डिफाइन कर दें कि इस टाइमलाइन के अंदर हम उसको पूरा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य का दर्जा की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उनका कहना है कि विशेष राज्य का दर्जा तो नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे विभिन्न परियोजना के लिए अलग अलग बजट अलॉट किया जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ ना, वो विभिन्न परियोजनाओं के हेड में ही 2015 में 1,65,000 करोड़ रुपए ऐसी थोड़ी घोषणा की थी। वो विभिन्न परियोजनाओं के अलग अलग सेक्टर्स की, एजुकेशन में इतना देंगे, टूरिज्म में इतना देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना देंगे, हेल्थ में इतना देंगे, पावर में इतना देंगे। लेकिन वो मिला क्या? लिखतम में और बख्तम में फ़र्क होता है ना कुछ। आपने कहा, आपने घोषणा की, लेकिन मिला क्या? वो विशेष पैकेज तो पहले भी मिला था। यही मुख्यमंत्री जी, यही जेडीयू के लोग अभी 6 महीने पहले तक तो कह रहे थे ना, केंद्र सरकार हमारी मदद नहीं करती है, पैकेज के नाम पे कुछ नहीं मिलता है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता है। 6 महीने में अभी क्या परिस्थितियाँ बदल गई कि बिहार को सब कुछ मिला? सिर्फ घोषणा हुई है। विशेष राज्य का दर्जा के लिए आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी? चूँकि लगातार आप लोग मांग कर रहे हैं कि विशेष पैकेज भी जरूरी है, विशेष राज्य का दर्जा भी जरूरी है। देखिए, विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले आप ये आधिकारिक रूप से है 2002 में उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने, उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके समक्ष ये मांग को रखा था आधिकारिक रूप से। तब से वो हमारी मांग है। राष्ट्रीय जनता दल इस विशेष राज्य के दर्जे के लिए लड़ाई लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। मैं यही पूछना चाहता हूँ, अभी आपने कुछ रोज़ पहले नीति आयोग की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई, उसमें सतत विकास लक्ष्य के सूचकांक हैं कुछ, उनमें से अधिकांश सूचकांक में बिहार फिसड्डी है। चाहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो, लैंगिक समानता की बात हो, शहरों की बात हो, इन सब में बिहार पीछे है। शून्य भुखमरी में हो, बिहार का जो स्कोर है वो सबसे नीचे है। दूसरे राज्यों का भी स्कोर बिहार से अच्छा है। तो वो जो असमानताएं हैं जो, या जो बिहार का पिछड़ापन है, वो कैसे दूर होगा? जैसे आपको बताते हैं कि कुछ ऐसी परियोजनाएं होती हैं केंद्र सरकार की, जो एक निर्धारित समय सीमा में, मान लो 1 साल में, 1 वित्तीय वर्ष में पूरा नहीं होता, तो अगले साल वो पैसा लैप्स हो जाता है। बिहार में विशेष राज्य का दर्जा इसलिए क्योंकि बिहार की भौगोलिक बनावट अलग है, कहीं बाढ़ है, कहीं सुखाड़ है, और जो दूसरे राज्यों को इन्होंने पहले दिया भी है, तो बिहार को मिलना चाहिए। ये ऐतिहासिक मांग रही है और हम करेंगे। अब आप एनडीए में चले गए हैं, तो आप अपनी, अब माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी ने तो विशेष राज्य के दर्जा के लिए पटना में अधिकार रैली का आयोजन किया, दिल्ली में भी वो आए। अभी कुछ महीने पहले तक कह रहे थे कि हम अपनी मांग को नहीं छोड़ेंगे, हमारा हक है। ये तो बिहार की मांग है। अगर राष्ट्रीय जनता दल बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, तो वो कोई दल के लिए थोड़ी मांग कर रही है, वो बिहार राज्य के लिए कर रही है। तो इस मांग में तो हम कहते हैं कि जदयू को भी हमारा समर्थन करना चाहिए।
भले ही आप सरकार में हैं, और आपसे तो और उम्मीद है क्योंकि आप सरकार में हैं, आपके बलबूते ये सरकार चल रही है। केंद्र में एनडीए की सरकार जेडीयू के बलबूते चल रही है ना भाई, तो उनको उन पे दबाव बनाना चाहिए। जैसे हम 17 महीने अब सरकार में आए राष्ट्रीय जनता दल, जातिगत जनगणना पुरानी मांग थी राष्ट्रीय जनता दल की, 2010 में भी संसद में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस वक्त मांग रखी। उस वक्त जदयू के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सबके शरद यादव जी, उन्होंने भी मांग रखी। लेकिन 15 साल से बीजेपी के साथ थे माननीय मुख्यमंत्री जी, तो उस वक्त में तो जातिगत जनगणना नहीं हुई, ये अलग भी थे। लेकिन जैसे राष्ट्रीय जनता दल सरकार में आया, तेजस्वी जी की पहल पे जब उन्होंने इस सरकार को, उस वक्त की एनडीए सरकार को जून 2022 में चेतावनी दी कि अगर जातिगत जनगणना नहीं होगी तो हम दिल्ली तक पैदल मार्च करेंगे, फिर तेजस्वी जी गए और वो कहा कि नहीं होगी। विधानसभा में उन्हीं के ही पहल और प्रस्ताव पे सर्वसम्मति से ये आम राय बनी कि आप प्रधानमंत्री जी से जाके मिलेंगे, वो मिले भी। उसके बाद उन्होंने करवाई भी और पब्लिश भी करवाई, जातिगत सर्वे, जाति आधारित सर्वे करा के और पब्लिश भी कराया, आंकड़ा भी आया। उन्होंने कहा था कि 2020 में हम इतने लाख लोगों को नौकरी देंगे, 17 महीने में उन्होंने 4 लाख से अधिक लोगों को नौकरी दी नहीं, उसका नियुक्ति पत्र का भी वितरण किया। 3 लाख से अधिक नौकरियां प्रक्रियाधीन करवाई, जो अभी होने सब 2 से 3 महीने में हो जाएंगी। तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए ना, उनके अंदर इच्छा शक्ति थी। 17 महीने, जो 17 साल में नहीं हुआ वो उन्होंने 17 साल में करके दिखाया। तो विशेष राज्य का दर्जा अगर हम कह रहे हैं, अगर तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि हम वो लेके रहेंगे, तो बिल्कुल लेके रहेंगे, क्योंकि उनको तरीका भी पता है, उनकी कार्यशैली है। जैसे 10 लाख नौकरियों का यही मुख्यमंत्री जी असंभव बताते थे, ये बोलते थे कि पैसा कहाँ से आएगा, वो पैसा भी आया और उस असंभव का संभव तेजस्वी यादव ने करके भी दिखाया। तो विशेष राज्य का दर्जा जदयू के लोगों को असंभव लगता होगा कि नहीं मिलेगा। जिस दिन हम जदयू की पोजीशन में आएंगे, हमारे बलबूते कोई सरकार चलेगी, जैसे अभी जदयू की सरकार आरजेडी के बलबूते चल रही थी ना, तो जातिगत जनगणना भी हमने करवाई, हमने नौकरियां भी देके दिखाई और अन्य विकास कार्य भी करवाए। तो ऐसे विशेष राज्य का जिस दल के साथ गठबंधन में हम रहेंगे तो अवश्य मिलेगा। एक सवाल है कि नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर संसद से लेकर बिहार विधानसभा तक हंगामा मचा हुआ है। पटना में बिहार विधानसभा से एक लॉ भी पास करवाया गया कि जो भी पेपर लीक में शामिल होंगे 10 साल की जुर्माना, 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ तक की जुर्माना है। क्या आपको लगता है कि इससे पेपर लीक में जो बिहार में खास तरीके से जो खबरें आती है इससे रुकेगी? देखिए, पेपर लीक अब तक जितने भी हुए हैं, पीछे सिपाही भर्ती में भी पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का भी पेपर लीक हुआ, अब ये नीट का भी पेपर लीक है, और भी अन्य पेपर लीक बार बार हुए हैं बिहार में। उसमें जो गिरफ्तार होने वाले किसके हैं? सब सत्ता के करीबी लोग हैं। उन पे क्या कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। जब उन्हीं के लोग पेपर लीक कर रहे हैं तो कितने कानून बना लो आप, क्योंकि आप बचाते हैं, आपकी प्रवृत्ति बचाने की है उनको। कानून बने अच्छी बात है, कानून तो शराबबंदी का भी है। क्या शराबबंद है बिहार में? तो ऐसे पेपर लीक का कानून बना देने से क्या पेपर लीक बंद हो जाएगा? जैसे शराबबंदी का कानून बनाने से शराब बंद तो है नहीं बिहार में, तो ऐसे पेपर लीक है। आखिर में एक सवाल है कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, बीजेपी और जेडीयू के लोग सवाल उठा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष विधानसभा की कार्रवाई से गायब नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष पटना में है, लगातार जनता के बीच में है, वो जनता के दिल में रहते, जनता उनके दिल में रहती है। वो अपॉइंटमेंट वाले नेता नहीं है, जिनका जनता से खुद सरोकार नहीं है, जो खुद जनता से कटे हुए दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।